मैं नेपाल की निंदा करता हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि हर भारतीय को नेपाल की निंदा करनी चाहिए। सरकार को तुरंत नेपाल को कड़ी चेतावनी देनी चाहिए और ऐसे व्यवहार की सख्त आलोचना करनी चाहिए। जरूरत पड़े तो सेना को भी तैयार रहने के लिए कहा जाना चाहिए। कर्नाटक का एक 35 साल का रैपर जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर बना, उसे आप काठमांडू का मेयर बना देते हैं और अब नेपाल का प्रधानमंत्री। नेपाल तुम कुछ भी कर देते हो। पिछले साल तुमने उस जेनजी ग्रुप को लाकर सरकार ही पलट दी। नेपाल तुम ऐसा क्यों करते हो? तुम्हारी हरकतें हम भारतीयों को बहुत परेशान करती हैं, वाकई बहुत ज्यादा। हम नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं लेकिन तुम हर दिन कुछ नया कर देते हो। वो बालेन शाह जिसे बालेंदर शाह भी कहा जाता है, नेपाल में एक नई सुबह लाने की कोशिश कर रहा है। वो लोगों से घुलता मिलता है, काले चश्मे पहनता है, सेल्फी क्लिक करता है, अपनी पत्नी और बेटी को अपने साथ लेकर सम्मान और पहचान भी देता है। वो प्राइवेट स्कूल और कॉलेज बंद कर रहा है, वीआईपी कल्चर खत्म कर रहा है और मंत्रियों को आम नागरिकों की तरह व्यवहार करना सिखा रहा है। वो पूरी तरह से युवा कैबिनेट बना रहा है। ये क्या हो रहा है? क्या तुमने कभी सोचा है कि इसका तुम्हारे पड़ोसी भारत पर क्या असर पड़ेगा? हमारे देश में राजनीति बुजुर्गों के दम पर चलती है। हम उसी पुरानी पीढ़ी को सत्ता में बनाए रखते हैं। वे अपने तंत्र को इसलिए सहजता से चलाते हैं क्योंकि वे युवाओं के दिमाग में नए विचारों को प्रवेश नहीं करने देते। लेकिन तुम नेपाली लोगों ने पूरी तरह से पुरानी पीढ़ी केपी शर्मा ओली, प्रचंड, शेर बहादुर देउबा को किनारे कर दिया है और अब नई युवा शिक्षित और विशेषज्ञ लोगों को कैबिनेट में ला रहे हो। तुमने एक सरकारी अस्पताल में नर्स रही लड़की को देश का स्वास्थ्य मंत्री तक बना दिया। कम से कम थोड़ा तो सोचो। मान लिया हमारे नेता मोटी चमड़ी वाले हैं, लेकिन अगर कल भारत के युवा मोबाइल से नजर उठाकर बगावत पर उतर आए तो हम क्या करेंगे? जो नेपाली यहाँ रात में गश्त करते थे और सलाम साहब कहते थे, वे अब इतनी बड़ी बौद्धिक क्रांति से गुजर चुके हैं। हम इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे।